गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस हमने कंप्लीट कर लिया है और एडवांस लेवल का हम आने वाले इस वीडियोस में पढ़ेंगे। पहले हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। एचटीएमएल और सीएसएस उतना काफी है जितना कि मैंने आपको पढ़ाया, उससे आप अच्छे से वेबसाइट बना सकते हो। बेसिक लेवल की और एडवांस लेवल की भी इसमें बन सकती है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है ये सारे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एचटीएमएल और सीएसएस क्या होता है ये जान लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो फिर आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट नहीं सीखनी, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। एंड अगर आप थोड़ा थोड़ा जानते हो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस को, तो आपको ये इजी हो सकता है। देखो, बहुत इजी है और मैं इजी वे से आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखो, जावास्क्रिप्ट इज एन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पॉपुलर है। जब भी हम वेबसाइट बनाने की बात आती है तो जावास्क्रिप्ट उसमें यूज होती ही होती है। इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस का बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। डायनेमिक क्या होता है ये जान लीजिएगा आप। डायनेमिक मतलब कि एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि जो हम इसमें कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बना के अपलोड कर देते हो, अगर आपको उसमें कंटेंट चेंज करना है रन टाइम पे, तो आप इसके हेल्प से कर सकते हो। तो ये हमें बोलते हैं इसे डायनेमिक। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा, डायनेमिक और स्टैटिक मतलब, डायनेमिक मतलब कि चेंजेबल, कंटेंट कैन बी चेंज, और स्टैटिक मतलब कि नॉट चेंजेबल। एक बार अपलोड कर दे तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो देखो, द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज .js। जब भी हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की, तो उसको देना पड़ेगा .js, फाइल का नाम देके .js। तो ये एक्सटेंशन है ये .js का। अब ये जावास्क्रिप्ट जो है इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं इजीली एचटीएमएल सीएसएस। मतलब कि एचटीएमएल का कोड, सीएसएस का कोड, इसके अंदर हम जो एचटीएमएल सीएसएस होता है इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। मतलब कि इंटीग्रेट करते हैं हम इसको। इसी सारे मिलके ये हमारी वेबसाइट को बनाने का काम करता है। जावास्क्रिप्ट और सीएसएस एचटीएमएल इन सबको हम साथ में लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड, तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें हम डिफरेंट बिटवीन देखेंगे। फिलहाल के लिए इसको ये पॉइंट हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। पर ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, क्लाइंट साइड मतलब कि अभी मैं लैपटॉप चला रही हूँ, क्लाइंट जो चला रही हूँ, वर्क कर रहा है, वो क्लाइंट साइड है। एंड सिस्टम में मैं भी काम कर रही हूँ, क्लाइंट साइड है। सर्वर साइड अलग होता है, जो सर्वर से डाउनलोड होता है उस टाइम भी लगता है, तो वो सर्वर साइड हुआ। तो इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी डिफिकल्ट लग सकता है ये, तो बस याद रखना है आपको एक एक पॉइंट। यू कैन राइट जावास्क्रिप्ट बॉडी सेक्शन। जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी सेक्शन में लिख सकते हैं, हेड सेक्शन में लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल के लिए आपको .js का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप जावास्क्रिप्ट को, जो स्क्रिप्ट टैग, ये इसका सिंटैक्स याद कर लीजिएगा, एक लाइन का है ये। तो स्क्रिप्ट लगाना पड़ता है आपको। तो आप कहाँ कहाँ हेड टैग के अंदर भी बना सकते हो, बॉडी के अंदर भी बना सकते हो, एक्सटर्नल फाइल की भी फाइल में भी बना सकते हो। जो ज्यादातर कोडर प्रिफेयर करते हैं कि एक्सटर्नल फाइल ही में ही जावास्क्रिप्ट लिखी जाए। तो देखो, जावास्क्रिप्ट कैन भी, आपको पता होना चाहिए पर कहाँ कहाँ इसको लिखना होता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज। जो आपने देखा होगा, कुकीज कुकीज पढ़ा होगा आपने, तो कुकीज को बनाने के लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। जावास्क्रिप्ट फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है, फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें उप्स के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, जैसे हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, एरे। तो ये फुल फ्यूचर है, इसीलिए इसको फुल फ्यूचर बोला जाता है कि इसमें सारा फ्यूचर्स आ जाते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी। इट इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव क्या होता है, देखो, केस सेंसिटिव मतलब कि अपर केस लोअर केस का ध्यान रखते हुए हमें करना होता है ये। तो अगर हम लिखे यहाँ पे नेम, सपोज मैं लिखूँ यहाँ पे नेम एंड कैपिटल नेम लिखूँ, तो ये आपको देखने में नेम नेम तो एक ही लगता है, पर ये अलग अलग है। क्यों कि ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि क्या है, ये केस सेंसिटिव है, इसीलिए ये नेम और ये नेम अलग है। अगर हम इसका प्रोग्राम बनाए ये नेम का और ये नेम का, तो ये हमें आउटपुट देगा, क्योंकि ये नेम और ये नेम अलग अलग है, इसमें केस सेंसिटिव है। तो अपर केस लोअर केस वेरिएबल सबका ध्यान रखते हुए हमें प्रोग्राम करना होता है। जावास्क्रिप्ट इज अ नॉट जावा। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो आप जावा बहुत सीख लेते होंगे तो डायरेक्टली,
जावास्क्रिप्ट और जावा में डिफरेंट आपको पता नहीं होगा। तो देखो जावास्क्रिप्ट और जावा टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, सेम नहीं है। कंफ्यूजन होता है जो बिगिनर्स होता है उन्हें, तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो एचटीएमएल तो हमने पढ़ लिया। एचटीएमएल क्या है? वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर पता है आपको? जैसे कि घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, घर को बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे? कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका घर कैसे बनेगा, ये सब स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंड देन फिर सीएसएस का यूज करेंगे, उसको लेआउट देंगे, क्या क्या देना है आपको, कलरिंग करना है, लाइटिंग लगानी है, ये सारा ब्यूटीफुल सीएसएस बनाएंगा हमारा। तो फिर उसके बाद जो सारा कुछ बनाया है, जो वर्क करेगा, वर्क करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो लाइट ऑन ऑफ होना, या फिर फैन ऑन ऑफ करना, ये सारा जो काम है हमारा बिहेवियर करता है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट करता है। तो ये बस एग्जांपल था, आपको समझने के लिए था ये, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया है। आपको याद क्या करना है? मेन बात आपको याद रखना है, इसको हम .js इसका एक्सटेंशन है, और हम इसे कहाँ कहाँ लिखते हैं ये याद रखना है। हम जब जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम देख रहे होंगे, पर फिर भी आपको ये याद कर लेना है। तो ये हमारी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका यूज हम कुकीज बनाने के लिए भी करते हैं। और ये सिंटैक्स याद कर लेना है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है ये। इंटरव्यू में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये बेसिक बेसिक आपको याद भी होना चाहिए। तो जावा और जावा में डिफरेंट भी पूछ सकते हैं, तो वो भी हम डिफरेंट बिटवीन वीडियो बनाएंगे आने वाले। तो देखो ये हमारा था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे हम एक्सटर्नल फाइल बना के .js से सेव करेंगे वो देखेंगे। देन बॉडी में कैसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल कैसे बना सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। और ये सब कुछ हम आने वाले इस वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।